हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आप लोग जो अगला जो वीडियो जो देखे थे बेसिक फिजिक्स या का बेसिक फिजिक्स क्लास 12 का या का लास्ट आपका वीडियो आपका है। इसके बाद फिर इंड आपका हो जाएगा। तो देखिए आज हम बता रहे हैं आवेश के बारे में। ठीक है, आप लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो आवेश का ये सही मात्रक बताइए काचा का होता है। तो आवेश का ये सही मात्रक कूलाम आपका होता है, जिसको सी के द्वारा काजी कहते हैं सूचित करते हैं। इसको ए एस बोलते हैं क्योंकि आवेश बराबर धारा गुणा समय होता है। धारा को एम्पियर और इसको ए एस बोलते हैं। ठीक है, तो ए एस किसके बराबर का होगा, सी के बराबर होगा। ठीक है, तो आवेश का ये सही मात्रक आ जाएगा कूलाम का होगा। एक और अगर देखिए ये सही जो सीजिम सिस्टम में जो आवेश का जो मात्रक आपका होता है वो हम बता रहे हैं। सीजिम सिस्टम में देखिए आवेश का जो मात्रक होता है ए आपका ई एस यू, इसका मतलब होता है शॉर्ट में बोलते हैं एस या स्टेट कूलाम बोलते हैं। ठीक है, ई एस यू का जो फुल फॉर्म का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक्स होता है। ठीक है, यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका फिर दूसरा का होता है ई एम यू, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट कूलाम बोलते हैं। ठीक है, काजी बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलाम। ई एम यू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का बोलते हैं। ठीक है, यूनिट्स का बोलते हैं। तो बताइए आपका ये आपका हो गया कूलाम। ये आपका जो ए सही मात्रक कूलाम होता है कि सीजिम सिस्टम में दो होता है, वो स्टेट कूलाम होता है, वो एब्सोल्यूट कूलाम का होता है। ठीक है, इसे देख क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछेगा उस पर जाकर केयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है उस पर फोकस करेंगे। देखिए ए का है, ए और सी का हो गया एब्सोल्यूट कूलाम। एक एब्सोल्यूट आपका कूलाम बराबर जो होता है 10 कूलाम आपका होता है, और का जाता है 3 गुने 10 के पावर कितना होता है 10 का जो होता है स्टेट कूलाम आपका होते हैं। ठीक है, ये आपका याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, स्टेट कूलाम या एब्सोल्यूट कूलाम से, तो आपका बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। देखिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का जो बोल रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने ई एम यू मात्रक होते हैं। ई एम यू का मतलब क्या जाता है बताइए। ई एम यू का मतलब होता है एब्सोल्यूट कूलाम, मतलब ए और सी का होता है। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में कितने ए और सी होते हैं, मैंने एब्सोल्यूट कूलाम होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए एक कूलाम में बोरा बनाने का नियम बता रहे हैं, एक कूलाम में कितने एब्सोल्यूट कूलाम का होते हैं लिख देंगे। अब बताइए कि एक कूलाम में आपका अभी हम जो पढ़े हैं वो आगे बताया गया था 10 कूलाम में काच होता है 10 कूलाम में। ठीक है, कितने एब्सोल्यूट कूलाम का होते हैं, कितना होते हैं, एक एब्सोल्यूट कूलाम का होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट कूलाम, तो एक कूलाम में कितना होगा, तो 52 बटा कितना हो जाएगा 10, तो भागा दीजिएगा, तो ऑप्शन कितना होगा ए आपका हो जाएगा। ओके, समझाया कि नहीं। मैंने एक एब्सोल्यूट कूलाम जैसे अभी बताया गया था आप लोगों कि 1 आपका जो आपका 10 जो आपका है एब्सोल्यूट कूलाम बराबर जो बताया गया था एक आपका कूलाम 10 कूलाम बताया गया था। एक स्टेट कूलाम 10 कूलाम बराबर 3 10 के पावर स्टेट 10 के पावर कितना 10 स्टेट कूलाम बताया था। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये आपका बना। ठीक है, तो आप सर कितना होगा ये होगा। उस तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है आगे अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका होता है। बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश आपका होता है। ठीक है, आप लोग बताइए कितना आपका होगा, तो इसको भी सही बताएंगे। देखिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है कि एक आपका इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक कितना बोल रहा है कितना एब्सोल्यूट कूलाम होगा, क्योंकि ऑप्शन में सब ए सी दे लेते हैं, एब्सोल्यूट कूलाम का होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना वैल्यू का होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस कितना होता है 19 कूलाम का होता है। ठीक है, तो ये कितना का होगा। ठीक है, और आप ही लोग बताइए कि जब हम पढ़े हैं कि 10 कूलाम बराबर का होता है एक एब्सोल्यूट कूलाम का होता है। ठीक है, तो एक में कितना होगा चाहे 1/10। ठीक है, अब बताओ जब इतना का मान बुरा है तो इतना से काजी करेंगे गुना कर देंगे 1.6 गुने 10 पर कितना 19 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो मान जो आपका आएगा वो मान निकाल के कितना आएगा 1.6 गुने 10 का माइनस कितना होगा 20। ऑप्शन कितना होगा सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन कितना होगा सी आपका हो जाएगा। ओके, ऑप्शन कितना का होगा सी आपका होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन सी। उसी तरह से देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर ई एस यू का मान आपका होता है। ठीक है, मैंने ई एस यू मैंने स्टेट कूलाम। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए कि एक आपका बोरा स्टेट कूलाम है। ठीक है, तो एक बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन में कितना ई एस यू आपका होते हैं। ठीक है, कितना ई एस यू आपका होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना था 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 का जोते हैं
कूलाम आपको होते हैं, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगा, कितने स्टेट कूलाम के बराबर होगा। तो आप ये लोग बताइए कि एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है। तो 3 × 10 के पावर कितना होता है, 10, ठीक है, स्टेट कूलाम होते हैं। तो अगर बोला कि इतना का मान, ठीक है, तो इतना से काजी करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 × 10 के पावर 10 में काजी कीजिएगा, गुना कीजिएगा 1.6 गुने इतना, ठीक है। तो जब गुना मल्टीपल कीजिएगा तो मान आपका आएगा 4.8 × 10 के पावर माइनस कितना होगा, 10, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका होगा वो बताइए कितना ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन जो आपका होगा बताइएगा 4.8 × 10 के पावर माइनस कितना होगा, 10, ठीक है। तो आगे बताइए कितना जो 10 आपका होगा वो ये ऑप्शन आपका दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो 4.10 पर कितना हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया, किंतु यहाँ पे जो दशमलव इधर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन कितना, ए आपका आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए आपका हो जाएगा। ऑप्शन कितना होगा, ए आपका होगा, सॉरी ऑप्शन आपका ए नहीं होगा, ऑप्शन कितना होगा, बी होगा, ठीक है। ये डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा, ठीक है, बी आपका होगा, ठीक है। उसी तरह से आगे चलते हैं। ऑप्शन आपका देखिए अगला आपका है एक कूलाम बेस में कितने यूएससी होते हैं। मैंने कहने का मतलब का है कि एक जो आपका है एक कूलाम में, ठीक है, कितने यूएससी होते हैं। यूएस के मतलब स्टेट कूलाम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि आपका 1.6 × 10 के पावर माइनस कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। और इधर 3 × 10 के पावर कितना हो गया, 10, ये ना का होता है। और आप लोग बताइए कि यहाँ पे काची बोल रहा है, ESU बोल रहा है ना, हाँ। तो ESU का बोल रहा है, मतलब कहने का मतलब कितना स्टेट कूलाम, ठीक है। तो 10 कूलाम बराबर होता है, यहाँ पे 10 कूलाम बराबर होता है इतना, ठीक है। तो हम लोग पहले काजी करेंगे कि एक कूलाम का पहले निकालेंगे, कितना निकालेंगे, एक कूलाम का, ठीक है। और एक कूलाम का निकालेंगे तो यहाँ पे जैसा रुकिएगा, एक कूलाम बराबर बोल रहा है, यहाँ पे एक कूलाम आपका दिया गया है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, कूलाम है, ठीक है। रुकिए बता रहे हैं। तो देखिए इसका जो आंसर आपका आएगा, देखिए एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम हो रहा है। देखिए 10 कूलाम में आपका होता है स्टेट कूलाम होता है कितना होता है, 3 × 10 के पावर कितना होता है, 10, ठीक है। तो बताइए एक का निकालेंगे तो बताइए कितना होगा, 3 × 10 के पावर 10 है, ठीक है। और गुना में 10 है तो कहाँ जाएगा, भागा में ऊपर जाएगा। तो बताइए जुटेगा कि बढ़ेगा, तो 10 है तो उसमें से एक का घट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 9, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 9 दे रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी हो रहा है कि नहीं, हाँ। तो यही आपका आंसर आपका हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक इम्पोर्टेंट और हम टॉपिक बता रहे हैं, इसके बाद फिर एक आ जाएगा बेसिक। देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट आपका है, यहाँ पे देखिए नियतांक का मान हमेशा याद रखिएगा। एग्ज़ाम जब होता है बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम, तो इसमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपका वहाँ पे नहीं मान देगा, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। तो 12th की जो स्टूडेंट आपका हैं वो प्रत्येक अगर नियतांक को याद करना होगा, ठीक है। जैसे नियतांक देखिए इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉनिक का बेस कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है तो 1.6 × 10 के पावर कितना, -19 कूलम होगा। द्रव्यमान की बात की जाए तो 9.1 × 10 के पावर माइनस कितना, 31 का होगा। प्रोटॉन पर कितना वैल्यू होता है, खाली प्लस का हो जाएगा, ठीक है, एक आ जाएगा प्लस। द्रव्यमान आपका देखिए दोनों का अलग आपका हो गया, ठीक है। विद्युत नियतांक का तो 8.85 × 10 के पावर माइनस कितना होगा, -12, ठीक है। एफ और का जो होता है एम फराइड मीटर का होता है। अब यहाँ पे देखिए आगे चलिए, देखिए विद्युत नियतांक का 2 मान होता है, ठीक है। एक पाई में होता है, वो बिना पाई का, ठीक है। उस तरह से चुंबकीय शीलता का देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चुंबकीय काचव का है शीलता का, ठीक है। तो चुंबकीय शीलता का देखिए कितना होता है, 4π × 10 के माइनस कितना, 10 हेनरी मीटर का होता है, ठीक है। फिर निर्वात में कितना होता है, 3 × 10 पर कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड का होता है। रेडवर्ड का नियतांक का भी मान कितना होता है, इतना का वैल्यू होता है जूल सेकेंड में। और देखिए प्लांक नियतांक इतना होता है। देखिए गुरुत्वीय कर्षण का नियतांक का जो मानक होता है वो देखिए कितना वैल्यू का होता है। तो ये देखिए जो नियतांक दिया गया है वो आप लोग याद कीजिए।